हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। तो क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center. Find the area of the find the area of the corresponding, किसका एरिया निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट का और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर का। ठीक है, तो एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है। ये जो सर्किल है 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। ठीक हो गया। इसकी कोई जीवा आप जानते हैं, दिस इज ए कॉर्ड। ये भी एक जीवा है। ये सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। 90 डिग्री का एंगल ये बना रही है। तो क्षेत्रफल निकालना है संगत लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट कौन हुआ? ये वाला वर्ड अंडरस्टैंड, ये वाला। दिस इज द माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए। ठीक है, इसको मैं लिख देते हैं यहां पर P। आपको एरिया चाहिए APB का, ये वाला एरिया चाहिए। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे इसका एरिया चाहिए, OAPB का एरिया चाहिए। और OAPB क्या है डियर स्टूडेंट? OAPB इज ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल। ये माइनर सेक्टर है, लघु त्रिज्यखंड है ये। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट, माइनर सेक्टर का एरिया निकालते हैं। कैसे निकलेगा? दिस इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू पाई स्क्वायर से निकालेंगे इस पूरे का OAPB। ये जो पूरा है डियर स्टूडेंट, पहले उसका एरिया निकाल दें, क्योंकि इसका एरिया निकालने के लिए इस पूरे का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस ये एरिया कम कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया। तो पहले OAPB का एरिया चाहिए। वो कैसे निकलेगा? यहां पर है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर है। आपको दिया हुआ है कि ये जो सर्किल है इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और पाई आपको दिया हुआ है 3.14। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा? आप देखिए, थीटा आपका है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, पाई मीन्स 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब R इंटू आर। तो आप लिख दीजिए 10 इंटू 10। रेडियस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? R इंटू आर। तो R आपका 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो 4 टाइम निकल जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ये हो गया आपके पास 3.14 इंटू 5, और 5 का मल्टीप्लाई हो गया 25। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है समझ में? अब क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई करिए 10, ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
3.14 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इतना आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ गया। इसका एरिया है, किसका एरिया? इस पूरे सेक्टर का एरिया, ये जो त्रिज्य खंड है उसका एरिया ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसका एरिया निकालता हूं, किसका? ओ ए बी का। ठीक है, ओ ए बी का एरिया निकाल देते हैं। तो ओ ए बी का एरिया कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट? ओ ए बी का एरिया कैसे निकलेगा? आप निकाल देंगे इसका एरिया, कैसे निकलेगा? ऐसा कर देता हूं, देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी 90, ये 90 है, तो इसका सम 90। देखो ना, इस वाले ट्रायंगल में ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर नाप की हैं, तो उनके सामने की कोण भी बराबर होंगे। तो ये 90 डिग्री है, तो इसका सम 90, तो ये हो जाएगा 45, ये भी 45 डिग्री आ जाएगा, और ये भी 45 डिग्री इसका एंगल। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों रेडियस सेम है, उनके आमने सामने के कोण भी समान होंगे। और यहां से यदि मैं एक लंब डालूं, परपेंडिकुलर डालूं ऐसे, ठीक हो गया, तो इस ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये थ्योरम पढ़ी है आपने। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये माना मैंने कहा ये टी बिंदु है, ओटी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक हो गया, अभी कितना होगा आप देखिए, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मुझे इसका बेस भी चाहिए और मुझे इसकी हाइट भी चाहिए। ठीक है, बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट ऐसा कर लेता हूं, समकोण त्रिभुज किसमें? ओ ए या ओ पी ए में, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप करा हुआ इसमें। तो ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया, बेस बन गया, और ये उसका परपेंडिकुलर हो गया। तो 1045 कितना हो जाएगा? 1045 मैं करता हूं, साइन 45 करता हूं। साइन 45 डिग्री बराबर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। साइन 45 बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा OT बटे कर्ण है, कर्ण ये हो जाएगा आपको, क्योंकि 90 डिग्री है नहीं, तो इसके सामने की साइड कर्ण हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू साइन 45, ये हो जाएगा 10, और साइन 45 होता है आपका 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वल टू OT बाई 10। तो OT हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 10 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी 10/√2। ठीक है, OT तो निकल गया ये। अब मुझे चाहिए बेस, तो बेस निकालने के लिए क्या करूंगा, मुझे यदि 80 निकल गया तो उसका डबल करूंगा तो मुझे पूरा ए भी निकल जाएगा। 80 कैसे निकलेगा? cos 45 से निकालिए, cos 45 डिग्री, cos 45 हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, cos 45 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये भी 1/√2 ही हुआ, तो 80/10, तो दिस इंप्लाइज दैट 80 हो गया 10/√2। 80 हो गया, 80 आपका 10/√2। तो ए बी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ए बी जो है जितना ये है उतना ये है, तो इसका डबल कर दूंगा तो ए बी निकल जाएगा 2 × 80 कर लीजिए, 2 × 10/√2, इसको लिख दीजिए 20/√2। ठीक है, तो मेरे पास एक तो निकला OT, OT इज हाउ मच? OT निकल गया 10/√2, और AB निकल गया, AB निकल गया डियर स्टूडेंट 20/√2। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। अब देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देखिए डियर स्टूडेंट, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देता हूं। त्रिभुज कौन सा वाला?
ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस, आधार बटे आधार गुणा लंब, 1/2 आधार ए बी इंटू परपेंडिकुलर ओटी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार ए बी है, ऊंचाई ओटी है, तो 1/2 ए बी इंटू ओटी हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा आपका कितना, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी। ए बी कितना आ रहा है स्टूडेंट? ये है 20/√2 इंटू ओटी, ओटी है आपके पास 10/√2, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ठीक है, आप चाहो तो चलो रहने दीजिए इसी 20 इंटू 10 और √2 और √2 का मल्टीप्लाई किया तो 2, ये हो गया, काट लीजिए, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, तो ये हो जाएगा 50। आ गया समझ में? ठीक है डियर स्टूडेंट, आपकी समझ में बात आ रही है ठीक से? तो अब आप देखिए ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकल गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया इतना निकल गया, ठीक है। और इस पूरे सेक्टर का एरिया कितना निकला था? ओ ए पी बी का एरिया ये निकला हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सेक्टर का एरिया भी आपको मालूम है और ट्रायंगुलर एरिया भी आपको मालूम है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एरिया चाहिए, इसका जो फर्स्ट पोर्शन है क्वेश्चन का, इसको देखिए आप, इसका फर्स्ट पोर्शन क्या है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल, ठीक है। किसका एरिया चाहिए? ए पी बी का, आप लिख दीजिए ए पी बी का एरिया चाहिए, ए पी बी का एरिया, इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? पूरे का एरिया निकाल दो, पूरे का एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया को माइनस कर देते हो तो इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो बराबर आप लिख देंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइनर सेक्टर का एरिया ओ ए पी बी, इसका एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। इस सेक्टर के एरिया में से, इस त्रिज्यखंड के एरिया में से यदि मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे इसका एरिया निकल जाएगा। तो अभी कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू, यहां लिख दीजिए, बाकी यहां पर लिख देते हैं एरिया, लघु त्रिज्यखंड का एरिया, एरिया ऑफ ओ ए पी बी। ओ ए पी बी का एरिया कितना रखा? वही आ रखा है, ओ ए पी बी का हमने एरिया ही निकाला हुआ है 78.50 माइनस हमारा जो ट्रायंगल का एरिया निकला था, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, वो निकला है 50,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो लघु वृत्तखंड आया माइनस सेगमेंट आया ये वाला, इसका एरिया रियल आपके पास आ गया 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक से समझना है, क्योंकि इसका एरिया आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। इसका एरिया निकालने के लिए पहले ये एरिया निकालना होगा, और ये वाला एरिया क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लघु त्रिज्य खंड का एरिया है ये। तो लघु त्रिज्य खंड का जब एरिया आ जाएगा, ठीक, फिर आप इस एरिया को उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि इसका चाहिए ना इस नीचे वाले का। तो पूरे एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया को माइनस कर देंगे। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको एक तो ए बी चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, अभी 90 डिग्री एंगल था तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल के जो दो साइड्स इक्वल होंगे तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो जब एक एंगल 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा। तो जब दोनों बराबर है तो 45 होगा। ठीक है, अब 45 एंगल ये है तो मुझे ये चाहिए, ये साइड चाहिए, और ये तो मालूम है ये तो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है। अब मैंने साइन 45 लगाया, साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो वहां से मैंने OT निकाल दिया। ठीक है, अब 80 चाहिए तो cos 45 लगाया, cos 45 इज इक्वल टू 80 ओवर OA। ठीक है, तो 80 निकल गया। 80 का दुगना करूंगा तो AB निकल जाएगा, क्योंकि 80 इज इक्वल टू TB। ये जो यहां से परपेंडिकुलर है ना, इसको दो भागों में बांटेगा। तो 80 जब निकल गया तो उसका दुगना करेंगे तो AB निकल गया। तो बेस भी निकल गया, हाइट भी निकल गई, तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो AB निकल गया, OT निकल गया, उससे मैंने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। इसका एरिया निकल गया, इस वाले का एरिया मैंने निकाला हुआ है। तो इस बड़े वाले एरिया में से ट्रायंगल का एरिया जो मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इसका नाम है वृत्तखंड। ये सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक ही निकल गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसका क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब इसको मैं मिटाऊंगा नहीं। ठीक है, इसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी जब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो मैं रहने देता हूं इसको। देखिए, इसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन में भी पूरा पीरियड लग जाता है। तो ठीक से स्टूडेंट को समझाने के लिए हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपकी समझ में ठीक से मैटर आ जाए। ठीक हो गया, अब सेकंड देखिए दोस्तों, क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आप देखो मेजर सेक्टर क्या हुआ, ये तो माइनर सेक्टर है, ये वाला, ये पूरा एरिया जो ये माइनर सेक्टर का एरिया है ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो माइनर सेक्टर का एरिया है। यदि आप मेजर सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं तो मेजर सेक्टर का एरिया ये होगा। इस रूप में दिखा देता हूं।
ठीक है ना। इस टाइप की लाइन से इस एरिया को मैं दिखा देता हूं। ये वाला एरिया हमको चाहिए। दूसरे वाले पार्ट में जो आपको पूछा गया है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए, ये वाला चाहिए, ये इसके बाहर का एरिया चाहिए पूरा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, एक पॉइंट यहां पर क्यू ले लेता हूं। ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन सा है? वो ए क्यू बी, ए क्यू बी लिख देते हैं, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये पूरा एरिया, ये ऊपर आता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, पूरे एरिया में से, मतलब सर्किल के एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर दूंगा तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल कम कर दूंगा तो मुझे इसका एरिया निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। पूरा एरिया किसका है? पूरा एरिया को क्या बोलेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको माइनस, इसका एरिया माइनस कर दूंगा पाई आर स्क्वायर में से, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ OAPB। एरिया ऑफ OAPB मतलब माइनर सेक्टर। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दिया, OAPB, ये लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस किसका एरिया? एरिया ऑफ OAPB, और इसको बोल रहे हैं आप लघु त्रिज्यखंड या माइनर सेक्टर। तो पाई आर स्क्वायर 3.14, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ OAPB कितना ये निकला हुआ है? एरिया मैंने निकाला हो पहले ही OAPB का एरिया, एरिया ऑफ OAPB ये है 78.50। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 8 10 10 जा 100, और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 314 माइनस 78.50। अब सिंपल से ये वाली जो प्रॉब्लम आपकी बन गई, अब ये डियर स्टूडेंट आपकी माइनस की प्रॉब्लम है। ठीक है, 314 में से ये माइनस कर लीजिए, इसको समझ गए होंगे। 10 10 100, 100 हो गया, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 314 में से माइनस कर लीजिए 78.50, तो ये 5 हो गया। ठीक है, 13 में से 8 गया 5, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो गया 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा 235.50। तो एरिया आपके पास आ गया 230.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 बोलो चाहे 5 बोलो, एक ही बात है। तो जो आपके पास ये वाला एरिया है ना, ऊपर वाला संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया हो गया 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अभी ये ध्यान दीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। और जब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर लीजिए, तो आपके पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा। डू यू अंडरस्टूड? ठीक है भाई, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए
पहले तो आप सर्किल का एरिया निकाल लीजिए और उस एरिया में से ये जो है माइनर सेक्टर, इसके एरिया को माइनस कर दीजिए। तो पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। मेजर सेक्टर के एरिया से पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालिए, और जब माइनर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल के एरिया में से उसको माइनस कर देंगे तो केवल ये वाला पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ रहा होगा। एक ही क्वेश्चन हो पाया है, पर ठीक से समझना है। एक बार कंसेप्ट समझ में आएगा डियर स्टूडेंट, तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे और भी इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।